हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 30 डेज चैलेंज की। और जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख भी लिया होगा, तो इसमें क्या है कि हम एयरफोर्स फेज 2 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको 30 डेज चैलेंज देंगे। साथ में ये मेरे लिए भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि इसमें मुझे 30 डेज तक कंटिन्यू वीडियो बनाने हैं। और दूसरी मेन चीज़ है कि आपका मतलब एक हमेशा मुझसे मैसेज आते थे कि भाई सेम तो सब कुछ चल रहा है लेकिन ऑडियो क्लिप उस तरीके से नहीं मिल पा रही है। उसके लिए मैंने सोचा कि चलो अब जब डेली ऑडियो क्लिप ही ऐड करना है तो क्यों ना 30 डेज चैलेंज ही कर देते हैं, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे और आपके साथ साथ मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मतलब मैं किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मैं डेली इस पर वीडियो बनाऊंगा। मेरे लिए ये चैलेंज है, क्योंकि 30 दिन तक कंटिन्यू कर पाना आप भी जानते हैं वो एक हैबिट में आ जाती है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों में बात करेंगे। उसमें से सबसे मेन जो है वो ये रहेगा कि आपका जीडी को लेकर के, साथ में पीएफटी एसआरटी कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहले आपको टाइमिंग बता देते हैं। जो आपका एसआरटी होता है वो 11 पीएम पे, सॉरी 11 एएम पे होता है, और साथ में आपको जो जीडी है वो 9:30 बजे यानी 9:30 पीएम पे होता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, तो एयरफोर्स फेज 2 का जो ग्रुप है उसमें होता है। उस ग्रुप में सभी लोग मैसेज नहीं कर सकते, केवल जो एडमिन है वही मैसेज कर सकते हैं। और साथ में कि अगर आप भी मैसेज करना चाहते हैं, आप पे कोई डाउट है, अगर आप पूछना चाहते हैं, तो गोल्डन टाइम विद आदर्स करके यूट्यूब चैनल तो यही आप जिसमें वीडियो देखना यही है, लेकिन टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाकर ज्वाइन कर लेना और उससे आप मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। क्योंकि आपके साथ आपकी तरीके के सब बहुत सारे लोग उसमें ऐड हैं जिनको डाउट होता है और वो पूछते हैं, उसका सोल्यूशन पाते हैं। अब ये एक तरीका हो गया, मतलब एक तरीका मैंने वो बताया कि जो किस टाइम पे चीज़ें चलती हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब मैं अपडेट कर रहा हूँ। पहले जो आपका जीडी चल रहा था उससे काफ़ी सारी चीज़ें अब अपडेट हैं, यानी अब आपको डेली ऑडियो फॉर्मेट मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका जीडी का जो टाइम है, मतलब जीडी का टाइम तो 9:30 ही रहेगा, लेकिन हाँ एक रिक्वेस्ट भी थी आपसे आपसे ये, और साथ में वो रिक्वेस्ट ये थी कि आपका जो अकाउंट है, मतलब टेलीग्राम चैनल में जो आपका अकाउंट क्रिएट है, उसमें अपना नेम चेंज, मतलब अपना जो रियल नेम है वो लिख लें। उससे भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ही जो उसकी जो रिपोर्ट बनानी पड़ती है खास करके जीडी की, उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपके सेम नेम बहुत सारे लोगों के होते हैं, तो फिर उसमें समझ में नहीं आता। तो यार एक अपना नाम लिख लो और साथ में 0102 करके अगर ऐसे कुछ लिख लोगे, तो उसमें क्या है कि आपका एग्जैक्ट चीज़ें हमें पता चल जाएंगी और रिपोर्ट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि मेरी टीम ने मुझे बताया कि कहीं ना कहीं आपका जो नाम है वो सेम हो जाता है और फिर उसमें रिपोर्ट बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। किसी का रिजल्ट कोई और देखता है, ठीक है। और उसमें देखो क्या है कि डेली आप कितने बार पार्टिसिपेट करते हैं, कंप्लीट चीज़ें हैं जो मतलब उसमें बताते हैं। साथ में कुछ चीज़ें और भी मैं आपको अलग से बताना चाहूँगा, जैसे नरेशन के बारे में बात करें। नरेशन में आपको क्या करना है कि अपना नाम बताना है, मतलब एक तरीके से प्रोडक्शन पूरा देना है, और साथ में आपको जो टॉपिक असाइन किया गया है उस टॉपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है और केवल 1 मिनट के अंदर बतानी है। और साथ में जीडी में पार्टिसिपेट करने की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारे लोग काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट का यूज़ करते हैं। देखो आपको केवल 3 बार बोलने का मौका मिल रहा है, तो कोशिश ये करो कि जब 3 बार मौका मिला है तो उसको अच्छे से यूज़ करो। मतलब कोई बड़े पॉइंट, कुछ अच्छा पॉइंट वो बोलो आप 3 बार। सभी को 3 बार यार बोलने का मौका मिलता है, क्योंकि आप समझ रहे हैं काफ़ी सारे लोग रहते हैं, और अगर सभी को इतना ज़्यादा टाइम दे दिया जाए तो फिर जीडी बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब लगभग 1.5-2 घंटे का और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो यार एक तरीका हो गया जो मैंने आपको बताया, आपको किस तरीके से कब पार्टिसिपेट करना है। साथ में एक देखो क्या होता है, जब आप 3 बार बोल लेते हैं तो उसके बाद अपने आप ही आप म्यूट कर लें, जिसमें क्या है कि अदर लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि आपकी वॉइस आने लगती है बैकग्राउंड की। आप तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन आपकी जो बैकग्राउंड की वॉइस होती है उस वजह से जीडी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सब चीज़ों का यार थोड़ा सपोर्ट करना, ध्यान रखना, ठीक है। और ये तो तरीका हो गया जीडी का, मैंने आपको कंप्लीट चीज़ें बता दी। शायद मुझे जो लगता है मैंने कंप्लीट डिटेल्स आपको दे दी है जीडी की। टाइमिंग आपकी वही रहेगी, एसआरटी की टाइमिंग वही रहेगी। साथ में एसआरटी में भी इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाएंगे उसमें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वो भी हैं जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि भाई इंग्लिश के लिए देखना, तो मैंने देखो बोल दिया है। और उम्मीद है कि आपका जो जीडी का है वो मिल जाएगा। मतलब अब आपका सॉरी जो एसआरटी है उसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में अगर मैं बात करूँ यार, जो एडमिन्स हैं वो सारी चीज़ें वैसे बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेज कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो अगर मैं आपके मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ तो आप डायरेक्ट उनसे पूछ लेना, ठीक है। और देख रहे होगे साइड में, और इनका तो मैं बता दूँ तो यार मुझे तो ऐसे 100% यकीन है, आप जब इनका रिजल्ट आए, जब ये फेस देने आएंगे, तो मैं आपसे डायरेक्ट मतलब पूछवाऊंगा भी, मतलब एक तरीके से बात भी करा दूंगा। मतलब बात क्या यार, एक तरीके से वीडियो में पूछ लूंगा या फिर इनका रिजल्ट देखेंगे, 100% सिलेक्शन होगा, उम्मीद है मेरी पूरी। और ये मैं एक तरीके से, और आपसे भी मैं कह रहा हूँ, अगर 30 दिन तक आपने फॉलो कर लिया तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपका फेज 2 एयरफोर्स का जरूर निकलेगा। क्योंकि जब कोई प्रैक्टिस नहीं कर लेता है ना, क्योंकि आपने पहले से वो कंटिन्यू अपना डायरेक्शन दिया है, आपको डायरेक्शन एकदम याद है,
और साथ में मैं डेली जो वीडियो बनाऊंगा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वो भी रहेंगी कि अगर आपको कोई डाउट रहा है या फिर आपकी जीडी में जो प्रॉपर गलतियां हो रही हैं उनको लेकर भी वीडियो होगा। मतलब इसमें केवल ये नहीं होगा कि केवल एक ऑडियो क्लिप हो, साथ में ये भी होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको क्या अलग अदर चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको क्या एडवाइस दे सकता हूँ, वो चीज़ें भी इसमें ऐड होंगी। साथ में आप लोग जो गलतियाँ करना है वो सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। साथ में यार एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे आप लोग जीडी देते हैं इस समय, तो क्या काफ़ी सारे लोग ये करते हैं कि कॉपी में पहले सब कुछ लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह और फिर देख करके बोल देते हैं। ये जेन्युइन मतलब अधिकतर लोग ये कर रहे हैं, मैं सच बताऊँ तो। ये इन सब चीज़ों को यार अभी से अवॉइड करो, बोलने की चीज़ें सीखो। मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, कोई भी कला होती है, कोई भी आर्ट होती है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। मतलब अगर आप बोलना चाहते हैं बिना देखे, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इन सब चीज़ों से आपको ऊपर उठना होगा। मतलब क्या है कि चीज़ों को ऐसे इंट्रोडक्शन तो आप ऐसे बोल दोगे, लेकिन जब टॉपिक के बारे में देख करके बोलोगे तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ तो आप देख लोगे लेकिन जीडी में फिर कैसे देख पाओगे, ठीक। तो मेरी यार एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ऐसा कुछ मत करना, मतलब देख करके मत बोलना, अपने आप बोलने की कोशिश करना। क्योंकि अभी तो आप बिना देखे मतलब नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन 7-8 दिन बाद इसमें एक और अपडेट हो जाएगा। मतलब जो जीडी के लिए बोलेगा वो अपना कैमरा ऑन करके बोलेगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि तब आप देख नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर जो एडमिन है वो स्ट्रिक्ट कुछ कर सकते हैं, मतलब ठीक है आपको रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी है वो उन पे डिपेंड होगा। और देखो यार एक चीज़ और, अभी सभी लोग कैमरा अपना ऑफ रखा करो, ठीक है। क्योंकि यार अभी जितने भी लोग हैं पहले धीरे धीरे उनको प्रैक्टिस हो जाए, अपने इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कर लें, बोलने का तरीका सीख लें, उसके बाद फिर, क्योंकि अभी मैं समझता हूँ कैमरा ऑन करने में सबको प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ ये 7-8 दिन केवल रुक जाओ, उसके बाद जो भी बोलेगा वो अपना कैमरा ऑन करके बोलेगा, ठीक। अब ये जो चीज़ थी मैंने आपको बता दी, मुझे लगता है सर कंप्लीट चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट लगे, और हाँ आपको जो वीडियो है वो कब मिलेगा, जैसे आपका कल का टारगेट है तो आज शाम को, मतलब एक दिन पहले इवनिंग में आपको जो वीडियो है आपका मिल जाएगा कि आपको कल के दिन क्या करना है, ठीक। इससे क्या है कि एक दिन पहले से आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। और हाँ एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक जितना चल रहा था वो ठीक है, इसको एक मतलब एक तरीके से अपडेट कर रहे हैं एक तरीके से। जो पुरानी कमियां रही हैं अभी तक इतने दिन, हम लोग 4-5 दिन 7 दिन जो अभी तक कंटिन्यू किया, इसमें जो कमियां हैं वो सारी अपडेट करके ये नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसको ये याद रखना, कमियां सारी दूर हो चुकी हैं, यानी जो चीज़ अब है एक तरीके से जेन्युइन तरीका है इसमें जीडी की तैयारी करने का। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप कहीं भी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन इससे अच्छा आपको कोई नहीं करा सकता। ऐसा देखो, ऑफलाइन की तो यार बात ही अलग होती है, मैं ऑफलाइन की बात नहीं करता, ऑफलाइन की बात अलग है, उससे भाई कंपेयर कर ही नहीं सकते हम। लेकिन ऑनलाइन में बेस्ट तरीका है। और साथ में अगर आप कहीं अदर भी जीडी की मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसको अपने उसके साथ ऐड कर लो, क्योंकि वो 24 घंटे नहीं कराते, ठीक है भाई, ये केवल 1-2 घंटे की बात है। तो इसको भी अगर आप उसके साथ ऐड कर लोगे तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे, समझ गए, फेज 2 की। यार ये जो तरीका था, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शेयर की। और साथ में एक कॉपी बना लो भाई फेज 2 की, जो डेली जो टारगेट दो उसको एक कॉपी में नोट किया करो। साथ में क्या है कि जैसे आपने कोई मतलब एक तरीके से मैंने टॉपिक दिया, उसको लिखो, एक प्रॉपर कॉपी होनी चाहिए। और याद रखना, जिस दिन आपका फेज 2 होगा उसके एक दिन पहले मैं सबसे कहूँगा भाई जितनी आपने कॉपी बनाई है ना, कंप्लीट नेम के साथ उसकी फ़ोटो भेजो। किसी भी दिन आपसे कोई भी आपकी कॉपी की फ़ोटो मांग सकता है, ठीक है, जो एडमिन्स है वो कह सकते हैं आपसे। ये सारी चीज़ें हैं जो यार एक तरीके से मैंने आपको शेयर की। बाकी अगर एडमिन्स को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि यार उनकी बात माना करो। अगर उन्होंने एक बार आपको म्यूट किया तो काफ़ी सारे लोग मेरे पे मैसेज करने भाई मुझे रिमूव कर दिया। यार देखो, आपने कहीं ना कहीं गलती की होगी तभी उन्होंने रिमूव किया, क्योंकि यार कोई भी ऐसा रिमूव करना नहीं चाहता है, ठीक। और उनको भी क्या है ना कि यार उनको पूरा समझ रहे हो ना, कितने सारे लोग हैं, उनको कंटिन्यू मैनेज करना है, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कभी कभी आ भी जाती है। तो थोड़ा यार सहयोग किया करो उनका, ठीक है। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि संडे को मैं खुद आकर जीडी कराऊँ, और बाकी जैसा भी रहेगा वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बताता भी रहता हूँ। यार वीडियो तो काफ़ी लंबा मेरे हिसाब से होने लगा होगा, तो इसमें क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं केवल वही शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो के यहीं पर एंड करें। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर कोई कमेंट करोगे तो अब कल जैसे आपको वीडियो आ ही जाएगा, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।